नमस्कार दोस्तों। कौन कौन है क्यू में, देखते हैं। दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन में हम बात करेंगे पीसीओडी की। पीसीओएस जो एक प्रकार का हार्मोनल विकार होता है, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी कहते हैं, यानी पीसीओएस। और साथ में जो यूट्रस में फाइब्रेट्स हो जाती हैं, जिसको हम रसौली कहते हैं, ब्रेस्ट में गांठें हो जाती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो लोग अभी लाइव नहीं है वो इस वीडियो को बाद में देख लें, और जिन माताओं बहनों को इस तरह की कोई समस्या है तो वह कमेंट्स करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके अपनी समस्या को रख सकती हैं। तो पहले बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में। पीसीओडी एक हार्मोनल विकार है जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें जो हमारी ओवरीज होती हैं वह जो पुरुष के हार्मोन्स होते हैं, यानी कि एंड्रोजन नाम के हार्मोन्स होते हैं, जिसे मेल हार्मोन्स कहते हैं, इसका जो है अधिक उत्पादन करने लगती है ओवरी, जिस कारण से पीसीओडी होता है। इसका जो मुख्य कारण है वह हार्मोनल इम्बैलेंस को माना जाता है, जिसमें हमारे शरीर में जो इंसुलिन प्रतिरोध है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, और कई बार जेनेटिक जो वो होते हैं, कारण होते हैं, कारक होते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः जो पीसीओडी का जो प्रभाव है, यह हमारे मेंसेस जो है, मासिक धर्म चक्र को ब्लॉक करने का काम करता है, बाधित कर देता है, जिससे जो अंडाशय है इस पर छोटे छोटे सिस्ट, यानी कि अनमैच्योर्ड एग्स बनने लगते हैं, जो नियमित रूप से जो हमारा एवोल्यूशन है उसको रोकने का काम करते हैं। निधि चौधरी के और सीमा कश्यप, चलिए आइए, आप लाइव आ रहे हैं तो देख लिया आप, है ना। दीपक काकरान जी हैं, और कौन कौन है इसमें, चलिए आप देख लीजिएगा, कोई कमेंट्स होगा तो आप बताइएगा। दोस्तों, जो पीसीओडी का जो प्रभाव है वह हमारे मासिक धर्म का जो एक साइकिल होता है उसको डिस्टर्ब करने का कार्य करता है, जिसमें जो हमारी ओवरीज हैं छोटे छोटे अंडे बन जाते हैं, जो नियमित रूप से एवोल्यूशन को रोकने का काम करते हैं। और जो ओवरी में जो गांठ हैं, जिन्हें हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, यह पानी की गांठें जनरली इनको कहा जाता है। एक छोटी छोटी गांठें होती हैं जिसमें जो एक लिक्विड भरा होता है, थैली टाइप होती है, जैसे छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, मटर के दाने के आकार की, चने के दाने के आकार की। जो ये थैलियाँ हैं अंडाशय के अंदर या सतह पर बनती हैं साइड में, और अधिकतर जो सिस्ट हैं वह हमारा जब मेंसेस होता है तो सामान्य रूप से सभी को बनती है लगभग। ये इन्हें जो है फंक्शनल सिस्ट कहते हैं, मतलब ये बन गई और निकल गई, बनी और फिर निकल गई, घुल जाती हैं। जनरली यह तब होती है जब अंडाणु को जारी करने वाला जो एक फोलिकल्स है फटता ही नहीं है, यानी कि वह रुका रहता है, वहाँ फ्रीज हो जाता है एक तरह से, और जो एवोल्यूशन है इसके बाद बंद होकर इसमें जो है लिक्विड जमा हो जाता है। ये आमतौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और अपने आप ठीक होती हैं, बनती रहती हैं, निकलती रहती हैं, बनती रहती हैं, निकलती रहती हैं। जब आपको पीरियड्स होते हैं तो निकल जाती हैं अधिकांश गांठें। जो आमतौर पर जिनको पीसीओडी, हल्का पीसीओडी है, और जिनको ज़्यादा है उनको समस्या आती है, और इन गांठों का साइज चने से बराबर बढ़ करके नींबू के आकार का, और कई बार जो है बॉल के आकार का हो जाता है, यानी कि 50 mm 60-70 mm तक की गांठें पहुंच जाती हैं। जनरली जो ये पीसीओडी की जो गांठें हैं इनसे कोई नुकसान नहीं होता और अपने आप ठीक हो जाती हैं। और जो कुछ अन्य प्रकार के सिस्ट हैं जिसमें जो है अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होती हो, जैसे एंड्रोमेट्रियोसिस के नाम से भी गांठ होती हैं, नेबुलोसिन सिस्ट होती हैं, तो इसका भी यह कारण बन सकती है। जब इनका साइज बढ़ेगा और आप जो है बहुत दिनों तक जो महिलाएं, माता और बहनें इसको इग्नोर करती हैं, तब ऐसी स्थिति बनती है। इसके अलावा बच्चेदानी में जो रसौली है उसकी अगर हम बात करें, जिसे ड्राइन फाइब्रेट्स भी कहते हैं, चलिए थोड़ा कनेक्शन लग रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है इसमें, आ गया कनेक्शन, ठीक है। तो हाँ, तो जो बच्चेदानी में जो रसौली होती है, इसको जो है
फाइब्रॉइड्स भी कहते हैं हम। और ये यूट्रस की जो मांसपेशियों की जो दीवार है उसमें पनपती हैं जनरली। ये जो गांठें हैं ये भी कोई कैंसर युक्त गांठ नहीं होती, इनसे भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, बहुत मुश्किल से, 1000 में से 1 को मान के चलो। तो जिनको कैंसर के सेल्स बन रहे हैं तो वो तो कहीं से भी बन सकते हैं, ब्रेस्ट से भी बन सकते हैं, ओवरी से भी बन सकते हैं, यूट्रस से भी बन सकते हैं। तो इनका कोई जो सटीक कारण है इसका तो आज तक किसी को पता नहीं लगा कि क्यों होता है। बस इतना पता है कि अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होती है इसमें। लेकिन जनरली यह माना जाता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है यह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। यही इनको अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ को, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं, उनको बढ़ाने का काम करते हैं। कई बार जो है जेनेटिक रूप से भी इसका कोई कारण हो सकता है, जैसे हमारे किसी पूर्वज को, माता को, नानी को इस तरह से हुआ हो तो उन महिलाओं को भी जेनेटिक तौर से भी इसकी जो है ऐसी हिस्ट्री पाई जाती है, ऐसा देखा गया है। जेनेटिक मतलब इसका एक कारण होता है, ये मान के चलो आप। ये जो सभी प्रकार की गांठें हैं, ये जो हमारा प्रजनन का जो पीरियड होता है, यानी कि जब से हमारे पीरियड शुरू होते हैं और जब तक मेनोपॉज नहीं आता, उस बीच में जो है डेवलप होती है। और मेनोपॉज के बाद अपने आप सुकड़ करके जो है धीरे धीरे साइज छोटा होता चला जाएगा और खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो ब्रेस्ट में गांठ हैं, ब्रेस्ट लम्प्स कहते हैं उनको, तो दोनों में एक तरफ हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। तो जो ब्रेस्ट में जो गांठ है इसके भी कई कारण हैं, जिनमें से अधिकांश जो है गांठें जो बनती हैं वे कैंसर वाली नहीं होती, नॉन कैंसरस होती हैं। इसका जो मेन कारण है वह होता है फाइब्रोएडिनोमा। यह सबसे आम गांठ है जो ब्रेस्ट में होती है और रबड़ जैसी महसूस होती है। अमित सागर, वेलकम वेलकम सर। पारुल चौधरी, पूजा सैनी। दोस्तों जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फाइब्रोएडिनोमा की, यह सबसे एक आम गांठ है, रबड़ जैसी महसूस होती है दबाने से ना। और जो युवा महिला हैं उनमें सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा सिस्ट भी होती हैं, जो लिक्विड से भरी हुई गांठ होती है उसको सिस्ट कहते हैं, जो अक्सर जो हमारे पीरियड्स आते हैं उस समय, पीरियड से पहले बढ़ती हैं। और तीसरे नंबर पर है फाइब्रोसिस्टिक बदलाव जो होते हैं या हार्मोनल उतार चढ़ाव के कारण जो हमारे ब्रेस्ट हैं इनके टिश्यूज में दर्द और गांठदार एक तरह का लम्प्स बनते हैं इसके अंदर। तो इस तरह की गांठें ब्रेस्ट में बनती हैं। हमने आपसे जो अभी डिस्कस किया है ओवरी की गांठों के बारे में किया है, यूट्रस की गांठों के फाइब्रॉइड्स के बारे में डिस्कस किया है, और जो ब्रेस्ट में गांठ होती है फाइब्रोएडिनोमा इसके बारे में डिस्कस किया है। तो आप आराम से इस वीडियो को देख लीजिएगा जो लाइव नहीं है। इसके अलावा कैंसर वाली भी गांठें हैं, हालांकि जो अधिकांश गांठें हैं ये सॉफ्ट होती हैं, बिनाइन होती हैं, नॉन कैंसरस होती हैं। फिर भी यदि किसी को नई या बदलती गांठ महसूस हो रही है और उसमें दर्द भी है, या आपको फीवर जैसा महसूस होता है, या आपका वजन लगातार गिर रहा है, आप थका थका सा महसूस करती हैं, तो इसकी आप जांच जरूर करवा लें। दोस्तों हमारी एक सलाह है यहाँ पर कि किसी भी तरह की जो गांठ है या हार्मोनल चेंजेस हैं, इसके लक्षण दिखने पर आप हमेशा किसी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसका आप अल्ट्रासाउंड कराएं, जैसे ओवरी में गांठ है या यूट्रस में गांठ है, इसका अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें आप। ब्रेस्ट में गांठ है तो उसके भी अब अल्ट्रासाउंड होते हैं, वो भी आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं। और उसके बाद जो है जब तसल्ली हो जाए तो आप इसका उपचार शुरू करें। हमारे यहाँ सभी प्रकार की गांठों का जो ट्रीटमेंट है वह आयुर्वेदिक पद्धति से सालों से किया जा रहा है, और जो ठीक होने का जो प्रतिशत है गांठों का वो लगभग 99% है। चाहे ब्रेस्ट में गांठ हो, चाहे ओवरी में गांठ हो, या चाहे महिलाओं में यूट्रस में गांठ हो, लगभग 99% ठीक होती है। और जो अगर हम ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन की बात करें तो ये एक पीरियड से, यानी कि पीरियड्स किसी महिला को 25 दिन का, किसी को 28 दिन, किसी को 30 दिन, इस तरीके से, और कई बार 1.25 महीने तक भी हो जाता है। तो एक पीरियड से लेकर 3 पीरियड्स के बीच में ये सारी गांठें खुल जाती हैं, बगैर किसी चीरे, बगैर किसी दवा, उसके अंग्रेजी ट्रीटमेंट के, बगैर किसी परेशानी के, घुल घुल के निकल जाती हैं सारी गांठें। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको ब्रेस्ट में गांठ हैं, ओवरी में गांठ हैं और यूट्रस में गांठें हैं, और वो ठीक होने लगती हैं। और जो ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही मिनिमल प्राइस में, यानी कि जितने की आप जांच कराते हैं ना इतने में तो वो ठीक हो जाती है, आप ये मान के चलो।
और कुछ थोड़ा बहुत परहेज भी होते हैं इसमें, जैसे मसालेदार चीज़ें, गर्म चीज़ों का सेवन, मूंगफली, बादाम, काजू, ऑयली स्पाइसी चीज़ें, छोटे मोटे ये परहेज हैं जिनसे हमारा जो लीवर है वह पित्त का जो सिक्रेशन है वो कम से कम करे। क्योंकि आयुर्वेद में के अनुसार जितने भी ब्लड के रोग होते हैं वो सब पित्त के बढ़ने से होते हैं, चाहे खाज खुजली हो, गांठें हो, फोड़ा फुंसी हो, सभी उसके कारण होते हैं। तो इन चीज़ों का कुछ ध्यान रखना होता है, परहेज करना होता है। तो दोस्तों अब समय हो गया है, मैं ज़्यादा देर लाइव नहीं रह सकता, मुझे काफ़ी काम करना होते हैं। तो इस वीडियो को आप आराम से देखिए, और किसी को जो ये समस्या है, क्योंकि अधिकांश महिलाओं को ये समस्या आज के दिनों में आम हो गई है, और आप किसी गायनिक के पास जाते हैं तो क्या करते हैं कि वो कहेंगे कि ठीक नहीं होगी, इनका तो ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन में एक मोटी रकम मिलती है उनको, उनको ठीक करने के बारे में कोई नहीं सोचता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयुर्वेद में इसका इलाज है, एलोपैथिक में भी इसका इलाज है, क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम्स ही हैं सभी, और ये ठीक होती हैं वहाँ पर भी। लेकिन उसमें जो है, जो लोग ये नहीं पचा पाते अंग्रेजी दवाइयाँ, क्योंकि ये वजन बढ़ा देती हैं, एक तरह की स्टेरॉइडल मेडिसिन होती है, उनसे वजन बढ़ता है। जबकि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं इनसे वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ता महिलाओं का, क्योंकि वजन बढ़ने से महिलाओं में और दुनिया भर की समस्याएं पैदा होती हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको आपके काम की होगी, आपके नहीं तो आपके जो मिलने वाले दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनके काम की होगी। तो उसको आप आगे फॉरवर्ड करिएगा, और हम समय समय पर आपके समक्ष जो है लाइव आते रहेंगे। जो हमारी माताओं, बहनों को, भाइयों को जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उन पर हम डिस्कस करने के लिए आपके सामने आते रहेंगे। अभी जो हमारा लाइव सेशन है इसमें कुछ विशेष लोग नहीं हैं, तो चूँकि हमने पहले से कोई इसका वो नहीं दिया था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन आने वाले समय में हम इसमें और सुधार करेंगे और फिर पहले से ही आपको बता दिया करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।